चलो वेलकम एवरीवन। चलो वन सेकेंड जस्ट कंफर्म कि स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है और मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अरण्या लिमिटेड imported goods from Bluebirds Limited of USA worth US dollar of 1,50,000 on 1st December 2013 when the exchange rate was 60 per US dollar, रुपीज 60 पर US डॉलर। ये हमारा एक्सचेंज रेट है और यही हमारा स्पॉट रेट होगा जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन के लिए, राइट। देन द अमाउंट टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स इज एज फॉलोज। अब जो कंपनी हमारी रेगुलर अरण्या लिमिटेड है, इन्होंने यूएसए की कंपनी से परचेस किया है। एक इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो अकाउंटिंग प्रिपेयर करना है उसके लिए जो जर्नल प्रिपेयर करना होगा वो हमें इन ईयर्स के बीच में प्रिपेयर करना होगा। जिस दिन से ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन से लेकर जिस दिन ट्रांजैक्शन खत्म हो रहा है, लास्ट पेमेंट हो रहा है, उस दिन तक, राइट। तो 31 दिसंबर 2013 को पहला ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर हम लोग प्रिपेयर करते वक्त जो फॉर्मेट्स हम लोगों को प्रिपेयर करने हैं वो एक जर्नल हम लोगों को फॉर्मेट प्रिपेयर करना होता है जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इस तरह के कॉलम हम लोग प्रिपेयर करते हैं, दैट इज डेबिट और क्रेडिट। यहां पर लिखते वक्त हम लोग लिखेंगे सबसे टॉप मार्जिन पे इन द बुक्स ऑफ, कौन सी बुक्स है, किसकी कंपनी की बुक्स है, तो ये अरण्या लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अरण्या लिमिटेड जर्नल, ये हम लोग प्रिपेयर करेंगे, राइट। इसके अलावा जो दो एडिशनल चीजें हम लोगों को प्रिपेयर करनी है, एक जो हमारा लेजर अकाउंट होगा रिगार्डिंग द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस अकाउंट। ये अकाउंट क्यों प्रिपेयर करना है, इस अकाउंट में हम लोग ट्रांजैक्शन में होने वाले डिफरेंट डेट्स पे जो प्रॉफिट या लॉस हमें मिलेगा, एक्सचेंज डिफरेंस जो होगा, वो एक्सचेंज डिफरेंस हम लोग इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ऑन द रेस्पेक्टिव डेट, ठीक है। किस तरह से उसे देखो। देन ये ट्रांजैक्शन दिए 31 मार्च 2013, देन 31 मार्च 2013 की, सॉरी 31 दिसंबर 2013 परचेस किया था 1 दिसंबर को, पहला इंस्टॉलमेंट है 31 दिसंबर को। देन 15 जनवरी 2014, 10th ऑफ फेब्रुवरी, देन 30th अप्रैल 2014। अगर आप देखोगे तो पहले परचेस और 3 इंस्टॉलमेंट्स, ये तीनों के लिए जो अकाउंटिंग ईयर था वो अकाउंटिंग ईयर हमारा है 2013-14, 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 तक। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसके लिए अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे चेंज हो जाता है जो कि है 2014-15 के लिए, राइट। आगे क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, सॉरी जर्नल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014 एंड 31st मार्च 2015 इन द बुक्स ऑफ अरण्या लिमिटेड। मतलब दोनों अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग तक हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करनी है। साथ ही साथ अल्सो प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अरण्या लिमिटेड फॉर द रिलेवेंट ईयर्स। मतलब अरण्या लिमिटेड में ही हम लोगों को ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व भी प्रिपेयर करना है, राइट। इसे प्रिपेयर करने के लिए जर्नल और इस तरह का लेजर हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा है।
दो अलग अलग अकाउंटिंग ईयर का होने पर भी हम लोग एक ही लेजर प्रिपेयर करेंगे और उसमें पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब एक के बाद एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जिस दिन हम लोगों ने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है वो ट्रांजैक्शन की डेट, दैट इज 1 दिसंबर 2013। इस दिन हम लोगों ने कौन सा ट्रांजैक्शन किया था? तो परचेस किया था। परचेस क्रेडिट पे परचेस किया है। अरण्या लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड मतलब हम लोगों ने मंगाए, परचेस किए फ्रॉम ब्लूबर्ड्स लिमिटेड ऑफ यूएसए। तो जर्नल एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ब्लूबर्ड्स लिमिटेड अकाउंट, एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट डेबिट परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ब्लूबर्ड्स अकाउंट या ब्लूबर्ड्स लिमिटेड अकाउंट, जो कंपनी का नाम है। ठीक है, ये जर्नल एंट्री है। अब जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते वक्त याद रखना कि ये जो सारे ट्रांजैक्शंस है ये हमेशा हमें रिपोर्टिंग करेंसी में रिकॉर्ड करने होते हैं, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग करते हैं वो रिपोर्टिंग करेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए रिकॉर्ड करते हैं और वो रिपोर्टिंग करेंसी में प्रेजेंट होने जरूरी है। अब $1,50,000 का परचेस किया था, इसके लिए जो रेट था, तो बीइंग गुड्स इंपोर्टेड, गुड्स इंपोर्टेड, और इस टाइम पे एक्सचेंज रेट जो था, एक्सचेंज रेट क्या था? चलो बताओ एक्सचेंज रेट कितना था उसमें क्वेश्चन में, जिस दिन हम लोगों ने परचेस किया था उस दिन के लिए एक्सचेंज रेट जो है ये यहां पर दिखेगा। व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज ₹60 पर $, मतलब नॉर्मली जो रेट था वो था $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। ट्रांजैक्शन कितना था? $1,50,000। तो परचेसेस के लिए यहां पर हम लोग कैलकुलेशन में लिखेंगे $1,50,000 इंटू 60 रुपीज। ये आपको समझने के लिए। ये समझा? ये हमारे रेट है। कैलकुलेशन करके परचेसेस अकाउंट डेबिट के लिए वैल्यू आएगी 1,50,000 इंटू 60, दैट इज 90 लाख रुपीज। ये 90 लाख रुपीज का ट्रांजैक्शन हम लोगों ने वहां पे एग्जीक्यूट किया है, जिसके लिए नरेशन ये यहां पर हम लोगों ने लिखा। बीइंग गुड्स इंपोर्टेड, एक्सचेंज रेट जो था वो $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज था। इसके बाद नेक्स्ट जो डेट आएगी वो डेट के लिए हमारा कौन सा अकाउंट है? तो वहां पे डेट के लिए आता है इंस्टॉलमेंट का ट्रांजैक्शन। अब इंस्टॉलमेंट के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 31 दिसंबर 2013। अब इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट हमें पेमेंट करनी होती है। पेमेंट हम लोग किसे करेंगे? तो जो ब्लूबर्ड हमारे लिए क्रेडिटर्स हैं उन क्रेडिटर्स को हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। तो पेमेंट करते वक्त एंट्री होगी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट इज ब्लूबर्ड्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब
इन्हें पेमेंट करते वक्त हम लोग नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। अब इनको लिखते वक्त हम लोगों को ध्यान देना है कि जो रेट हम लोगों ने परचेस करते टाइम पे 60 रुपीज से परचेस किया है, रिकॉर्ड किया है, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हो ये सारे रेट सेम है या अलग अलग है, इसे हम लोगों को पहले चेक करना है। ठीक है, इन्हें हम लोगों को पहले चेक करना है। तो पहले इंस्टॉलमेंट के लिए जो रेट है वो सिमिलर है। जो रेट था वो एक्सचेंज रेट कितना है? एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। ये हमारा एक्सचेंज रेट उस टाइम के पेमेंट के दिन था। कितना इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने यूएस डॉलर में पेमेंट किया है? इंस्टॉलमेंट किस में? यूएस डॉलर में दिया है। तो यूएस डॉलर में दिया हुआ इंस्टॉलमेंट यहां पर हम लोग लिखेंगे $20,000 इनटू जो रेट था वो रेट ₹60। इस हिसाब से कैलकुलेशन में आंसर आएगा 12 लाख रुपीज। और वही हम लोग बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन डन। अब यहां पर हम लोग देखेंगे सेकेंड ट्रांजैक्शन में कि जो रेट के टाइम पे हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है 60, उसी रेट के लिए यहां पर हम लोगों ने पहला सेम रेट पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया था। इसे पेमेंट करते वक्त कोई भी डिफरेंस रेट में नहीं था। इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में डिफरेंस रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। लेकिन जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाला है 15 जनवरी का, 15 जनवरी 2014 का, उस टाइम पे एंट्री विल बी सेम। ये एंट्री जो हम लोगों को इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है वो एंट्री सेम रहेगी, लेकिन जो रेट और अमाउंट है उसे चेंज हम लोगों को करना होगा। कैसे? इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते वक्त $40,000 का इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया है। $40,000 इनटू रेट है 62 रुपीज, एक यूनिट का रेट। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस है, अब डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है? ट्रांजैक्शन डेट क्या थी? 6, उस टाइम पे रेट क्या था? 60, और यहां पर कितना है रेट? 62। 2 रुपीज ज्यादा रेट हम लोगों को पेमेंट करने पड़ने वाला है, एडिशनल पेमेंट हम लोगों को करना है। तो कैलकुलेशन करते वक्त जो टोटल बैंक हम लोग पेमेंट करने वाले हैं वो टोटल बैंक के लिए हम लोग पेमेंट करते हैं 40,000 के रेट से ये वाले रेट पे $40,000 इनटू 62 रुपीज। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर 40,000 इंटू 62 रुपीज, ये हम लोगों को टोटल पेमेंट करना है, जिसमें से ब्लू बर्ड लिमिटेड के लिए जो पेमेंट होने वाला है वो पेमेंट है $40,000, जो हम लोगों का डिसाइडेड रेट था, डिसाइडिंग रेट। जिस दिन हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया था वो स्पॉट रेट, उस स्पॉट रेट के हिसाब से हम लोग पेमेंट करेंगे 60 रुपीज के रेट के हिसाब से। जो डिफरेंस है, एक्सचेंज रेट था 62, ब्लू बर्ड्स को देने थे 60, जो दो रुपए हम लोग हर एक डॉलर के पीछे ज्यादा देने वाले हैं, वो ज्यादा देने के लिए हम लोगों को यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व FEF अकाउंट डेबिट करना होगा। FEF अकाउंट डेबिट कौन से रेट से करेंगे? कितना डिफरेंस होगा? तो जो डिफरेंस हमारा $40,000 होंगे, उन हर एक डॉलर के पीछे
₹2 डिफरेंस हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा क्यों? देने थे ₹60, दिए हैं ₹62। ₹2 हमारे लिए लॉस है। लॉस ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ये हमारा गोल्डन रूल होता है। ये एफईएफ अकाउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट होता है। एफईएफ अकाउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, ये याद रखना। अगर लॉस हुआ तो डेबिट में लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग उसे क्रेडिट में लिखेंगे। अब लॉस होते वक्त हम लोगों को कौन से अकाउंट से लॉस हुआ है? तो ब्लू बर्ड्स की लिमिटेड के अकाउंट से लॉस हुआ है। कितना हुआ है? तो उनके लिए पहले कैलकुलेशंस यहां पर लिख देते हैं हम लोग। यहां पर आया 24 लाख रुपीज, 40,000 इंटू 60। यहां पर आया 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपीज। और जो टोटल पेमेंट हम लोगों ने किया है वो 24,80,000 रुपीज बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में टू बैंक अकाउंट जर्नल एंड। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड, और जिस दिन एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू ₹62, जिसमें ₹2 का डिफरेंस इंक्लूडेड था। अब इस ₹2 के डिफरेंस को हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? तो जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट हम लोगों ने लिखा है उस एफईएफ अकाउंट की डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। अब लॉस रिकॉर्ड करते हैं, जिस दिन लॉस हुआ है उस दिन की वो डेट 15 जनवरी 2014। इसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, यहां पर लिखेंगे टू बीबी लिमिटेड अकाउंट। अमाउंट है 80,000 रुपीज। ये ट्रांजैक्शन क्लियर सबको डिफरेंस का? एवरीवन? एवरीवन? फिफ्टीन जनवरी का ट्रांजैक्शन सबको क्लियर? आगे बढ़े या रुके? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हेलो 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 एवरीवन? यस सर। आवाज आ रही है? ट्रांजैक्शंस क्लियर हुए या नहीं हुए? यस सर। नेक्स्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है 10th फरवरी 2014। अगेन इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, तो जिस कंपनी को हम लोग पेमेंट करेंगे उनका अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में प्रॉफिट हुआ तो एफएफ अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉस हुआ तो एफएफ अकाउंट डेबिट होगा। रेट के लिए यहां पर कॉन्सेंट्रेट करके चेक करो। एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ 10th फरवरी था 59 रुपीज। ट्रांजैक्शन के डेट के लिए 60 रुपीज ये हमारा स्पॉट रेट था। अब स्पॉट रेट का 60 रुपीज और ये 59 रुपीज, ₹1 हमारे लिए प्रॉफिट होगा। एफईएफ अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। एंट्री विल बी बीबी लिमिटेड
अकाउंट डेबिट, जिन्हें पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट है $60,000 का, $60,000 इंटू ₹60 के हिसाब से जो हमें एक्चुअल पेमेंट करना है, टू बैंक अकाउंट, जब हम लोग एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं तब रेट था $60,000 के लिए हम लोगों ने पेमेंट किया इनटू 59 रुपीज़ के हिसाब से। जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को रिकॉर्ड करने के लिए टू FEF अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, क्रेडिट $60,000 इनटू ₹1, ये हमारी जर्नल एंट्री होगी, जिसके लिए ट्रांजैक्शंस में अमाउंट 36 लाख, बैंक अकाउंट के लिए आएगा पेमेंट 35,40,000, और FEF अकाउंट में आएंगे 60,000 रुपीज, डिफरेंस फिगर। नरेशन, यही दोनों नरेशन एज इट इज कॉपी पेस्ट। बीइंग थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड, एक्सचेंज रेट जो था वो एक्सचेंज रेट था 59 रुपीज, और यहां पर आने वाला जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस के लिए हम लोग रिकॉर्ड करेंगे FEF अकाउंट में एज अ डिफरेंस ऑन 10th February 2014 बाय BB लिमिटेड अकाउंट, अमाउंट होगी 60,000 विच इज द डिफरेंस अमाउंट। क्लियर एवरीवन? यस। नेक्स्ट डेट आती है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो है 30th April 2014। अब हमें गौर करना है कि यहाँ पर जो अकाउंटिंग ईयर 2013-14 का था, ये अकाउंटिंग ईयर यहाँ पर 31 मार्च 2014 को एंड होगा। ये अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2014 को एंड होने वाला है। तो यहाँ इसे हम लोगों को रिकॉर्ड करना होगा क्लोजिंग डेट, जो हमारी बैलेंस शीट डेट है, उस बैलेंस शीट डेट को हमारे जो क्रेडिटर्स थे BB लिमिटेड जो थे, वो जो 60 रुपीज़ के हिसाब से हम लोगों ने परचेस किया है, उन्हें हम लोगों को रिवाइज रेट पे वहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा कि हमें उन्हें कितना पेमेंट एक्चुअल में देना बाकी है। ये क्लोजिंग रेट जो होगा, ये क्लोजिंग रेट हमारे क्वेश्चन में दिया जाएगा। टेबल के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, अरण्या लिमिटेड क्लोजेज द बुक्स ऑन 31st March every year. On 31st March 2014, the exchange rate was ₹63 per US dollar. अब 63 पर $, ये हमारा क्लोजिंग रेट था। अब इसे क्लोजिंग रेट के लिए कैलकुलेट करने के लिए जो एंट्री आएगी, वो एंट्री में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। किस तरह से? जो टोटल वैल्यू थी हमारी, वो टोटल वैल्यू यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर जस्ट अ सेकेंड। जो हमारा ट्रांजैक्शन था, वो ट्रांजैक्शन था, परचेस हम लोगों ने किया $1,50,000 का, राइट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पेमेंट किया, वो था $20,000 का। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो था, वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पेमेंट किया है $40,000 का। देन थर्ड इंस्टॉलमेंट जो हम लोगों को पेमेंट करना था, वो थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पेमेंट किया है $60,000 का।
$30,000 फाइनल इंस्टॉलमेंट अभी भी रिमेनिंग है, इसे क्रॉस वेरीफाई करना है हमें इन टोटल को एडलेस करके, इन सबको एडलेस करके हमें क्रॉस वेरीफाई करना है, जो कि टोटल आती है ₹30,000 एज अ सम। ये $30,000 जो है ये हमारे रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है। इन रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स को हम लोगों को रिवाइज्ड करना होता है क्लोजिंग डेट पे। अब क्लोजिंग डेट पे रिवाइज्ड करते हो, किस तरह से रिवाइज करना है? ये 30,000 कंफर्म हो गए। रिवाइज करते वक्त जो एक्सचेंज की बैलेंस शीट की डेट होगी वहां पर हम लोग लिखते हैं पहले रेट को कंपेयर करो। ट्रांजैक्शन का रेट था ₹60 और बैलेंस शीट का रेट है ₹63। ₹3 से रेट बड़ा है। हमारे लिए, इंडियन कंपनी के लिए वो लॉस होगा। ये लॉस हमें वहां पे रिकॉर्ड करना होगा। अगर ₹3 लॉस है तो एफईएफ अकाउंट हमारा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? आप लोग बताओ। ₹3 जो लॉस है पर डॉलर के पीछे, ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा एफईएफ अकाउंट के? डेबिट। वेरी गुड, डेबिट होगा। तो इसे रिकॉर्ड करते वक्त एंट्री होगी एफईएफ अकाउंट डेबिट, जिसके लिए वैल्यू होगी $30,000 इनटू जो डिफरेंस फिगर होगी उतनी डिफरेंस फिगर से ₹3 के हिसाब से, राइट, टू बीबी अकाउंट, बीबी लिमिटेड अकाउंट, ब्लूबर्ड्स लिमिटेड अकाउंट। अच्छा, ये ब्लूबर्ड्स क्यों आया यहाँ पर, बैंक क्यों नहीं आया? हम लोग यहाँ पर सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर एक्चुअल कहीं पेमेंट किया ही नहीं है, राइट। तो ब्लूबर्ड्स लिमिटेड अकाउंट के लिए यहाँ पर भी सेम रेट अप्लाई होगा, 30,000 इंटू 3 दैट इज ₹90,000 हम लोग का एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, जिसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एक्सचेंज के अकाउंट के एफईएफ अकाउंट की डेबिट साइड में एज अ डिफरेंस ऑन क्लोजिंग डेट 31/3/2014। यहां पर लिखेंगे टू बीबी लिमिटेड अकाउंट, टू बीबी लिमिटेड अकाउंट अमाउंट आएगी ₹90,000। ठीक है। अब आता है क्लोजिंग डेट का सवाल। जो क्लोजिंग डेट को हम लोगों ने यहां पर रिकॉर्ड किया, उससे हम लोग नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग द क्रेडिटर्स आर रिवैल्यूड, बीइंग क्रेडिटर्स आर रिवैल्यूड। अब रिवैल्यूड करते वक्त जो रेट होगा वो रेट भी हम लोग यहां पर लिख देंगे एज अ एक्सचेंज रेट। रेट था $1 इज इक्वल टू ₹63। क्या आया चैट में? सर, वाई आर वी आर पासिंग लास्ट जर्नल एंट्री एज वी हैव नॉट डन एनी पेमेंट? एग्जैक्टली दामिनी, हम लोग यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब एक्सचेंज रेट रिवाइज करने के टाइम आता है तो हम लोग यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन कर रहे हैं वो रिवैल्यूएशन के टाइम पे हम लोग क्या सोचेंगे कि पिछले साल परचेस किया था तब जो हमारा ट्रांजैक्शन का स्पॉट रेट था वो ₹60 था। अब जाके अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2014 को अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, तो उस अकाउंटिंग ईयर में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो फाइंड आउट करना हमारा काम होगा, क्योंकि उसे रिकॉर्ड भी तो करना होगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यहाँ पर अब जो मैं दिखा रहा हूँ उसे चेक करो। ₹1,70,000 ये हमारी डेबिट साइड की टोटल थी फॉर द ईयर 2013-14। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे एडिशनल एक लाइन ड्रॉ करके ईयर्स में बाइफरकेट कर देता हूँ।
ठीक है, ये 2014-15 के लिए ये जो था ये हमारे लिए सॉरी 13-14 के लिए जो था 1,70,000 रुपीज़ हम लोगों की डेबिट साइड की जो लॉस की फिगर थी, वो लॉस की फिगर हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड की और उसी को हम लोग यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जो मिलेगी वो थी 1,10,000 रुपीज़। ये 1,10,000 रुपीज़ हमें 31 मार्च 2013 को 31 मार्च 2014 को जो मिली है उसे हम लोगों को ट्रांसफ़र करना है P&L अकाउंट को बाय P&L अकाउंट। अच्छा, ये क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? क्योंकि जो रिजर्व में हम लोगों को मिला है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस में, जो हम लोगों को एक्चुअल में हम लोगों ने देखा है वो P&L अकाउंट के लिए हमारा प्रॉफिट या लॉस उस पर्टिकुलर में क्या रिकॉर्ड करना है उसे फाइंड आउट करने के लिए 1,70,000 टोटल लॉस था, उसमें से 60,000 प्रॉफिट हुआ था। अल्टीमेटली जो बैलेंसिंग फिगर आई वो बैलेंसिंग फिगर 1,10,000 ये हमारा लॉस होगा जो P&L अकाउंट की डेबिट में रिकॉर्ड होगा फॉर द ईयर 2013-14। ठीक है, ये लॉस हम लोगों को हर साल रिकॉर्ड करना है रेस्पेक्टिव, इसलिए हम लोग इस तरह की जो लास्ट एंट्री है क्रेडिटर्स की वैल्यू को रिवाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्लियर दामिनी? क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, तो ये ईयर हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। अब जो क्रेडिटर्स हमारे 60 रुपीज के थे वो अब कितने रुपए के हो गए? 63 रुपीज के। हम लोगों ने रिवैल्यूड किया है उन्हें, तो हम लोगों को पता है कि अब ये 63 रुपीज के हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो 30 अप्रैल 2014 को है, मतलब नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो आएगी वो आएगी 30 अप्रैल 2014 के लिए। अगेन इंस्टॉलमेंट की एंट्री है, तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री के लिए एक जिसे पेमेंट करना है वो डेबिट होगा, पेमेंट कर रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। सिर्फ सवाल रहेगा एफईएफ अकाउंट के लिए, लॉस होगा तो डेबिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। इसे रिकॉर्ड करने के लिए ध्यान में रखना है कि ट्रांजैक्शन के दिन रेट क्या था? 65 रुपीज रेट था। अब इस 65 रुपीज को हम लोगों को क्या करना है? हमें चेक करना है एक्चुअल हमारे रिवैल्यूड रेट से। रिवैल्यूड रेट अगर देखोगे तो वो था 63 रुपीज। 63 रुपीज की जगह पे हम लोग 65 रुपीज पे कर रहे हैं, 2 रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं, मतलब हम लोग को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जिस तरह से सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए एंट्री थी, ये वाली एंट्री विल बी सेम, अमाउंट्स विल बी डिफरेंट। कैसे? देखो, यहां से कॉपी करके यहां पे लिख रहा हूं, बस चेंजेस कहां पे कर रहा हूं चेक करो। बीबी अकाउंट लिमिटेड 30,000 का इंस्टॉलमेंट है, पेमेंट करना था 63 रुपीज के हिसाब से, पेमेंट एक्चुअल में किया है 65 रुपीज के हिसाब से $30,000 का। $30,000 के लिए जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस है 2 रुपीज का, और रेट जो था वो रेट है 65 रुपीज, बीइंग फाइनल या फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फोर्थ ही है ना, बीइंग फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड। अच्छा, किसी ने कुछ तो पूछा है, जस्ट अ सेकंड। Will revised payment record will have any net effect of actual payment? Sir, this time why we are not checking with ₹16? Right. मिथिल, जो हम लोग रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन करते वक्त हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर 3 रुपए एडिशनल लॉस बुक कर दिया फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2013-14, कि यहाँ पे हम लोगों को 3 रुपए नुकसान हुआ है क्योंकि रेट वो था, राइट। उसके बाद में हम लोगों को 30,000 के हिसाब से जो पेमेंट करना था वो 65 रुपीज़ के लिए पेमेंट करना है। अगर हम लोग 60 रुपीज़ भी लिखते, अगर हम लोग यहाँ पर 63 की जगह पे 60 रुपीज़ लिखते तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा कितना आता? ₹5।
इनफैक्ट जो लॉस होना है वो लॉस अकाउंटिंग ईयर 2013-14 में हुआ था 3 रुपीज और अकाउंटिंग ईयर 14-15 में होने वाला है 2 रुपीज। तो डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर में जो डिफरेंट प्रॉफिट या लॉसेस हम लोगों ने अर्न किए हैं उसे एग्जैक्टली शो करने के लिए हम लोगों इस तरह से रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 63 जो रिवैल्यूड अमाउंट होगी और यहां पर डिफरेंस होगा ओनली 2 रुपीज फॉर रेस्पेक्टिव पेमेंट्स के लिए। क्लियर? एवरीवन, ये जो ईयर यहां से शुरू हो रहा है ये कौन सा है? 2014-15 का ईयर है अकाउंटिंग ईयर। तो जो रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स या लॉसेस हमें अलग अलग अकाउंटिंग ईयर में शो करने हैं, इसलिए हम लोग इस तरह की रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करते हैं, जिनके लिए अब अमाउंट हम लोगों को आएगी 63 इंटू 30,000 दैट इज 18,90,000। यहां पर आएगी 60,000 और टोटल पेमेंट जो हम लोगों ने किया होगा वो पेमेंट होगा 19,50,000। एंट्री क्लियर? मिथिल, आपका डाउट क्लियर हुआ? मिथिल, अरे यस, ओके, चलो। तो गिवन इंफॉर्मेशन जो थी, अच्छा क्या क्वेश्चन आया और एक, एक्चुअली आई एम नॉट ऑडिबल, माइक इशू। एवरीवन, बाकी लोग मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अच्छा, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही मिथिल। ओके, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन हमें क्वेश्चन में दिए थे उन ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने परचेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया था। पहले 3 इंस्टॉलमेंट अकाउंटिंग ईयर 2013-14 के लिए रिकॉर्ड किए। देन क्लोजिंग डेट आई, इसलिए क्लोजिंग डेट पे जो हमारे रिवैल्यू करने थे क्रेडिटर्स उन्हें रिवैल्यूड किया। देन 4th इंस्टॉलमेंट रिकॉर्ड किया। जर्नल एंट्री पास करने के लिए 31 मार्च 2014-15 तक की जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है, राइट? तो क्वेश्चन में बोला गया होता है वो वाली एंट्री हम लोगों को एडिशनली पास करनी होगी। एक और एंट्री हम लोगों को ट्रांसफर करनी होती है 2013-14 के लिए। 13-14 में यहां पर एक और एंट्री हम लोगों को पास करनी है इस 4th इंस्टॉलमेंट से पहले। वो एंट्री होगी जो हम लोगों ने अभी एक्चुअल में इसे रिवैल्यू किया था ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च 2014 पे, जो हम लोगों ने रिवाइज किया था। उस रिवाइज के टाइम पे जो पीएनएल अकाउंट को हम लोगों ने ट्रांसफर किया, वो पीएनएल अकाउंट का जो लॉस ट्रांसफर की एंट्री है, वो लॉस ट्रांसफर की एंट्री यहां पर हम लोगों को एडिशनली रिकॉर्ड करनी होती है। लॉस ट्रांसफर करने के लिए एंट्री, अगर लॉस होता है तो वो पीएनएल के डेबिट में रिकॉर्ड होता है या क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है? आप लोग बताओ। अगर कोई लॉस होता है डेबिट में, वेरी गुड। एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। ये एंट्री किसके लिए है? तो बीइंग द बैलेंस इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, बीइंग बैलेंस ऑफ एफईएफ अकाउंट ट्रांसफर टू P&L account.
ये एंट्री हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। जो बैलेंस ट्रांसफर करना है वो बैलेंस कौन सा आया, तो एफईएफ अकाउंट में आई हुई बैलेंसिंग फिगर 1,10,000 रुपीज। ये अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1,10,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है वो नेक्स्ट एंट्री जो हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट की पास की, वो इस एंट्री में एफईएफ अकाउंट से रिलेटेड जो एंट्री आई है उसे रिकॉर्ड करना होगा हमें एफईएफ अकाउंट में। एफईएफ अकाउंट की डेबिट साइड में अगेन लॉस है, इसलिए 30 अप्रैल 2014 टू बीबी लिमिटेड अकाउंट, अमाउंट है 60,000 रुपीज। और यहां पर फाइनल पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। दैट्स वाई अकाउंटिंग ईयर 2015 के लिए, अकाउंटिंग ईयर 2015 के लिए भी इसी तरह की जो बैलेंस की एंट्री है वो बैलेंस की एंट्री हम लोगों को पास करनी होगी। ये जो एंट्री है हम लोगों को ये अकाउंटिंग ईयर के लिए एज इट इज यहां पर पास करनी होगी। बस द डेट विल बी 31 मार्च 2014 की जगह पे आ जाएगी 15। और जो अमाउंट होगी ये अमाउंट डिफरेंस फिगर, बैलेंसिंग फिगर होगी जो अकाउंटिंग ईयर 2014-15 के लिए रहेगी। एंट्री विल बी लाइक दिस, डेबिट में आए हुए 60,000, उसी को क्रेडिट में सामने 60,000। सर हाँ बोलो। लेजर का जो बैलेंस फिगर है लॉस का वो ट्रांसफर नहीं करेंगे 14-15 में लेजर के अकाउंट में? क्या हुआ? मींस जो लॉस का फिगर है ना 1,11 लाख समथिंग, ये ना? वो मींस 14-15 के लेजर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे इधर बीबी लिमिटेड के पहले? नहीं, ये 60,000 दिस इज नॉट अ क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट जो है ये हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है। इस नॉमिनल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगी वो हम लोग पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, उसी अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। ओके सर, ठीक है, उसे हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने 1,10,000 रुपीज। ओके ठीक है, और नेक्स्ट ईयर के लिए अलग अकाउंटिंग, अगेन 60,000 रुपीज लॉस हुआ, 60,000 लिया, 60,000 यहाँ पे ट्रांसफर किया कंप्लीटली एज इट इज 60,000 रुपीज, फिर से बैलेंसिंग फिगर हमें मिली और उसे भी सेम ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे एज इट इज जो बैलेंसिंग फिगर के लिए लॉस के लिए हम लोगों ने पहले ईयर के लिए दी थी। और डेट यहाँ पर सिर्फ चेंज होगी 31 मार्च 2015 जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की लास्ट डेट होगी। ये दोनों कौन सी है? ये बैलेंसिंग फिगर्स है। ये 60,000 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लास्ट जर्नल एंट्री में एज अ डिफरेंस 60,000 रुपीज। अगेन स्टार्ट टू एंड सम रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे वो परचेज का ट्रांजैक्शन हो या सेल का ट्रांजैक्शन हो, हमें उसे रिकॉर्ड करते हो ध्यान देना है कि रेट जो है वो रेट रिपोर्टिंग करेंसी और फॉरेन करेंसी कौन कौन सी है, साथ ही साथ में डेट और अकाउंटिंग ईयर को भी ध्यान में रखना है। पहला ट्रांजैक्शन था परचेज से रिलेटेड, इसलिए परचेज की एंट्री पास की। अगर ये सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता सेम पार्टीज के साथ तो ट्रांजैक्शन विल बी बीबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरह से रिकॉर्ड होता, एंट्री विल बी रिवर्स्ड सिंपली, राइट। परचेज का ट्रांजैक्शन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया एट द ट्रांजैक्शन रेट, दैट इज स्पॉट रेट। उसके बाद में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिकॉर्ड किया जिसमें कोई डिफरेंस नहीं था, इसलिए एफईएफ अकाउंट आया ही नहीं। बीबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक लिमिटेड बैंक अकाउंट हम लोगों ने यहां पे लिख दिया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम जो स्पॉट रेट था उस स्पॉट रेट और एक्सचेंज रेट इंस्टॉलमेंट के डेट का, उसमें 2 रुपए का डिफरेंस था और ज्यादा डिफरेंस था,
इसलिए वो लॉस हम लोगों ने कंसिडर किया और एंट्री पास की बीबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एफएफ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस एफईएफ अकाउंट में आया हुआ डिफरेंस को हम लोगों ने ट्रांसफर किया हमारे एफईएफ अकाउंट में, लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉफिट और अ लॉस फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। इस तरह से ईयर एंडिंग पे जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, इसलिए देन इसी तरह से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने फाइनल किए। लेकिन फोर्थ इंस्टॉलमेंट से पहले अकाउंटिंग ईयर, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2013-14 जो था वो क्लोज हो रहा था, इसलिए यहां पर हम लोगों ने क्रेडिटर्स को रिवाइज किया। क्रेडिटर्स को रिवाइज करते वक्त हम लोग ऑलवेज द डिफरेंस फिगर एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट डेट से रिवाइज करते हैं। डिफरेंस फिगर मतलब कौन सी? तो स्पॉट रेट था ₹60 और क्लोजिंग रेट जो बैलेंस शीट का डेट का रेट था वो था 63। इन दोनों का डिफरेंस जो ₹3 थे उनसे हम लोगों ने यहां पे रिकॉर्ड किया। जो रिकॉर्ड किया उसके बाद में लेजर अकाउंट, एफईएफ अकाउंट हम लोगों ने फाइनलाइज किया फॉर द पर्टिकुलर ईयर 2013-14 को। बैलेंसिंग फिगर जो मिली थी 1,10,000 रुपीज, ये लॉस हम लोगों ने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, उसके लिए जर्नल एंट्री पास की एज इट इज P&L अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट था, वो फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पेमेंट की एंट्री यहां पर पास की विथ द डिफरेंस ऑफ लॉस रिकॉर्डेड इन द एफईएफ अकाउंट ऑफ 60,000 रुपीज। And the same treatment for the finalization of a ledger at the time of balance sheet date हम लोगों ने रिपीट की for the year 2014-15 का। क्लियर? इस तरह से कंप्लीटली अगर हम लोग देखें तो 1,10,000 पहले ईयर में और 60,000 रुपीज सेकेंड ईयर में, इतना टोटल लॉस हम लोगों को एक्चुअल ट्रांजैक्शन और टोटल इंस्टॉलमेंट पेमेंट के टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस की वजह से हुआ था। ये डिफरेंट लॉस डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है, इसलिए उन्हें अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में या ट्रांजैक्शंस में या स्टेटमेंट्स में शो करना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन करते हैं क्रेडिटर्स का हर बैलेंस शीट डेट को। फिर चाहे ये ट्रांजैक्शन के लिए हम लोगों को सिर्फ 2 अकाउंटिंग ईयर थे, यहाँ पे 4, 5 या 6 अकाउंटिंग ईयर्स होते तो भी हम लोग उनके लिए सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर देते। एवरीवन, ये टॉपिक क्लियर आप लोगों को?